ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछली कथा में हम चर्चा कर रहे थे महर्षि वाल्मीकि नारद मुनि जी से ऐसे व्यक्ति के बारे में समझना चाहते हैं जो धरती पर उस समय है, जिसके अंदर में समस्त महान गुण हैं, जो गुणों से भरपूर है, मतलब पूर्ण प्रकार के भगवान के ऐश्वर्य उसके अंदर में है। वो पूछ रहे हैं क्या कोई ऐसा व्यक्ति है, और वो कौन कौन से गुण वो जानना चाहते हैं उसके बारे में वो वर्णन कर रहे हैं। तो आगे कहते हैं, आत्मवान को कौन ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा शुद्ध चेतना में, आत्मवान का मतलब जो हमेशा शुद्ध चेतना में रहता है। हम लोग जो हैं कुछ समय के लिए शुद्ध चेतना में रहते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद में रजोगुण का प्रभाव पड़ जाता है, तमोगुण का प्रभाव पड़ जाता है। लेकिन भगवान हमेशा निर्मल चेतना में रहते हैं। जिता क्रोधो, ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने पूर्ण रूप से अपने क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है, मतलब पूर्ण रूप से अपनी इंद्रियों के ऊपर उनका नियंत्रण है, और खासकर क्रोध के ऊपर। द्युतिमान को अनसूय कहा, कौन व्यक्ति है जो पूर्ण रूप से तेजस्वी है। द्युतिमान का मतलब होता है पूरे तेजस्वी, जिनके शरीर से, जिनके रोम रोम से कांति निकलती है, बड़े प्रभावशाली हैं। ऐसे कौन व्यक्ति हैं। अनसूय कहा का मतलब होता है जिनके मन में कोई भी ईर्ष्या नहीं है। हम सब इस भौतिक संसार में दो कारणों से आते हैं, इच्छा और द्वेष। तो हमारी भौतिक इच्छा होती है और हम भगवान से और बाकी लोगों से ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, एनवियसनेस जिसे कहते हैं। भगवान के मन में कोई किसी के भी प्रति द्वेष नहीं है, द्वेष रहित है। तो ये पूछते हैं, आगे कहते हैं, कस्य बिभ्यति देवश्च जात रोषस्य संयुगे। वो कहते हैं जात रोषस्य संयुगे, युद्ध के दौरान जब उनको क्रोध आता है, पहले तो बताया जिता क्रोधा, क्रोध के ऊपर विजय है, लेकिन जब अगर उनको क्रोध आता है, जात रोष, रोष का मतलब है क्रोध। कब? समयुगे, युग मतलब युद्ध के समय में। कस्य बिभ्यति देवश्च, जिनसे देवतागण भी घबरा जाते हैं। जैसे नरसिम्हा देव के बारे में बताया है, जब भगवान नरसिम्हा को क्रोध आया हिरण्यकशिपु के ऊपर, भगवान का क्रोध हिरण्यकशिपु को मारने के बाद तक भी शांत नहीं हुआ। और कहा जाता है सारे देवी देवता जो वहां पर खड़े थे वो भी घबरा गए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं लक्ष्मी जी से कि तुम जाकर के भगवान के क्रोध का उनको शांत करो, और लक्ष्मी जी कह रही है कि नहीं, ऐसा क्रोध का रूप तो मैंने भी कभी नहीं देखा है। मेरी भी हिम्मत नहीं हो रही है
भगवान नरसिम्हा के पास जाकर के उनके क्रोध को शांत करने के लिए। मतलब जब भगवान युद्ध के समय में जब भगवान को क्रोध आता है, सारे देवी देवता गण भी घबरा जाते हैं। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है, वो पूछ रहे हैं महर्षि वाल्मीकि। तो आगे कहते हैं, एतद इच्छा अहम श्रोतुम, ये मेरी बहुत इच्छा है सुनने की। परम कौतूहलम ही में, मैं कौतूहल में हूँ, मतलब बहुत ईगर हूँ, बड़ा उत्सुक हूँ। मतलब एक प्रकार से जो होता है ना, ऐसा उत्साह जिसकी कोई सीमा नहीं है, मैं जानना चाहता हूँ इसके बारे में। वेरी वेरी ईगर टू अंडरस्टैंड, इसको समझने के लिए मैं अत्यंत आतुर हूँ, वो कह रहे हैं। और कहते हैं, महर्षि, हे महर्षि नारद, त्वम समर्थोसी, आप इसमें समर्थ हैं। जो प्रश्न मैंने किए हैं उसका उत्तर देने में आप समर्थ हैं। और वो कह रहे हैं, त्वम समर्थोसी कुम वम विधम नरहा, ये समझाने के लिए कि आज के मानव समाज में वो पुरुष कौन है। तो ये प्रश्न जो है वाल्मीकि जी ने पूछा, और उसका उत्तर देते हुए अब नारद मुनि जो है भगवान के महान गुणों का वर्णन करते हैं। हमें जब हम रामायण पढ़ते हैं तो जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कई बार हम लोग कुछ जो है, हो सकता है जैसे लोग आजकल जो है रामचरितमानस पढ़ते हैं, लेकिन उसका अर्थ क्या है, वो क्या समझाना चाहते हैं, कई बार हम लोग उसके बारे में विचार भी नहीं करते हैं। वाल्मीकि रामायण का हर एक शब्द जो है बड़ा महत्वपूर्ण है, तो हमें बड़े ध्यानपूर्वक उसे समझना चाहिए। भागवत का, भगवत गीता का हर एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो इसका उत्तर देते हुए देखिए अब नारद जी क्या बताते हैं। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो, इक्ष्वाकु के वंश में जन्म लेने वाले, रामो नाम जनै श्रुता, जिनको सब सारे जन राम नाम से जानते हैं। राम नामो जनै श्रुता, जिनको सब राम के नाम से जानते हैं, जिन्होंने इक्ष्वाकु के कुल में, उनके वंश में जन्म लिया है, वो कहते हैं वही वो पुरुष हैं। और अब बताते हैं उनके अंदर में क्या महान गुण है। तो कह रहे हैं, नित्यात्मा, वो हमेशा अपने शुद्ध मन में रहते हैं, उनका मन हमेशा उनके कंट्रोल में रहता है। महावीर्यो, सभी वीरों में भगवान महावीर हैं, भगवान राम। द्युतितमानः धृतिमानः वशी, द्युतितमान का मतलब है अत्यंत तेजस्वी है भगवान। उनके शरीर से कांति निकलती है, ये तो हमें पता है, वेदों में बताया है। ब्रह्म ज्योति जो है, सूरज कुछ नहीं है। सूरज की रोशनी को देख करके हमारी आंखें चकरा जाती हैं, हम नहीं देख सकते हैं। क्या आप सोच सकते हैं करोड़ों सूरज एक साथ निकल जाए तो क्या होगा? तो ये भगवान के शरीर से निकलने वाली कांति बताई जाती है, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। ऑर्डिनरी ज्योति नहीं, सूर्य की ज्योति नहीं, ब्रह्म ज्योति। तो उसको कहते हैं द्युतितमान। धृतितमान मतलब भगवान आनंद स्वरूप हैं और सबके स्वामी हैं। बुद्धिमान, भगवान जो है, जितने भी बुद्धि जीव हैं, भगवान भी जीवित हैं, हम भी जीव हैं, भगवान भी जीव हैं, लेकिन वो परम जीव हैं। हमारे अंदर बुद्धि है, लेकिन हमारे अंदर छोटी अल्प बुद्धि है, उनके अंदर समस्त बुद्धि है। तो सभी बुद्धिमानों में वो पूर्ण बुद्धिमान है। नीतिवान, जो सभी प्रकार की नीतियों का पालन करते हैं। जब भी भगवान संसार के अंदर में आते हैं
जैसे खासकर राम भगवान जो है उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। उन्होंने अपनी मर्यादा कभी पार नहीं की, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। वाग्मी का मतलब है अत्यंत मधुर भगवान राम जो हैं बोलते हैं। श्रीमान, जैसे हम लोग कहते हैं ना, आजकल तो हम लोग सबके लिए कह देते हैं श्रीमान। श्री का मतलब होता है भाग्य लक्ष्मी। जो भाग्य लक्ष्मी के जिनके द्वारा सारी हजारों लक्ष्मियां जिनके संग में रहती हैं उनको कहते हैं श्रीमान। और शत्रु निर्बहरणा, सारे शत्रुओं के विनाशक हैं। हम राम की लीला में देख सकते हैं जब भगवान को विश्वामित्र मुनि जो है अरण्य में लेकर के गए, वन में लेकर के गए, किस प्रकार से भगवान ने दुष्ट राक्षसों का वध किया। सभी प्रकार के शत्रुओं के नाशक हैं। और आगे कहते हैं विपुलांसो, भगवान के कंधे जो हैं, शोल्डर, बड़े विशाल हैं। ये भगवान के शरीर के लक्षण बता रहे हैं। आजकल हम लोग देखते हैं दांत बाहर निकल रहे हैं, दाढ़ी सारी सफ़ेद हो गई है, बाल बड़े बड़े सफ़ेद हो गए हैं, और वो कह रहा है कि मैं भगवान हूँ। भला ये तो हमने कभी वेदों के अंदर में भगवान के लक्षण नहीं देखे। भगवान के बारे में बताया जाता है कि उनका रूप इतना मधुर है कि भगवान के रूप के सामने करोड़ों कामदेव भी शर्मा जाएंगे। और नवयौवनम च, आपने नहीं देखा होगा कभी, आपने भगवान की, राम की या भगवान कृष्ण का चित्र देखा है भगवान के सफ़ेद बाल, दाढ़ी आ गई है? कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि वेदों में ऐसा बताया ही नहीं है। भगवान हमेशा नव यौवन में रहते हैं, ये भगवान के बारे में बताया। तो इसलिए क्या कहा है, विपुलांसो, भगवान के कंधे विशाल हैं, ये लक्षण है भगवान के। महाबाहु, भगवान की भुजाएं अत्यंत ताकतवर हैं। फिर कंबुग्रीवा महाहुनः, भगवान की हुनः, भगवान की ठोड़ी जो है वो भी विशाल है। और कुंभग्रीवो, उनकी शंख जो होता है, आपने देखा होगा शंख के ऊपर 3 लाइन होती है, भगवान के गले के ऊपर इस प्रकार से 3 मार्क हैं। 3 आपको जो है पंक्तियां दिखाई देती हैं जो अत्यंत सुंदर दिखती हैं। फिर आगे कहते हैं महोरस्को, भगवान की छाती भी बड़ी विशाल है, उनके कंधे भी विशाल हैं, उनकी छाती भी बड़ी विशाल है। महेश वासो, भगवान महान धनुर्धारी हैं। गूढ़ज तुरा अरिंदम, उनकी जो गर्दन है वो छोटी है। भगवान की गर्दन छोटी है, कंधे विशाल हैं, छाती विशाल है, लेकिन गर्दन छोटी है। अजानुबाहो, भगवान की भुजाएं, ये भगवान के लक्षण होते हैं। देखिए हमारी भुजाएं, हमारे ये जो नी होती है, हमारे जो घुटने हैं उससे छोटे होते हैं, लेकिन भगवान की भुजाएं घुटनों को भी पार करती हुई लंबी होती है, इसलिए उनको अजानुबाहो कहते हैं। तो भगवान की भुजाएं जो हैं घुटनों से भी लंबी हैं। सुशिराहा, भगवान का सर भी अत्यंत सुंदर है। सुललाटः, भगवान का माथा, ललाट का मतलब होता है माथा, सिर का मतलब होता है, शिरा का मतलब होता है सर, सब अत्यंत सुंदर है। सुविक्रमः, भगवान अत्यंत पराक्रमी है। समः संविभक्तांगः, भगवान के सारे अंग शरीर के बिल्कुल सही प्रकार से हैं। ऐसा नहीं है कि कई बार हम लोग देखते हैं हमारा नाक चपटा हो जाता है, नाक बहुत लंबा हो जाता है, कई बार हम लोग देखते हैं, कई बार हमारी गर्दन बहुत लंबी हो जाती है, मुंह बिल्कुल पतला हो जाता है। भगवान का इस प्रकार के अंग नहीं है, बिल्कुल समः, सारे शरीर के अंग बिल्कुल समान रूप से जैसे होने चाहिए उस प्रकार से। स्निग्ध वर्णः, भगवान का वर्ण अत्यंत आकर्षण करने वाला है, स्निग्ध बोलते हैं। स्निग्ध वर्णः
प्रतापवान, अत्यंत प्रतापवान है भगवान, तेजस्वी है। पीन वक्षः, उनकी वक्षस्थली, भगवान की वक्षस्थली के ऊपर आपने देखा होगा हमेशा लक्ष्मी का निवास है, इसलिए उनको श्रीनिवास भी कहते हैं। तो पीन वक्षः का मतलब होता है जिनकी छाती अत्यंत गंभीर है। विशालाक्षो, उनकी आंखें कमल के फूल के बराबर, इसलिए भगवान का नाम राजीव लोचन। पंकज नाभा, भगवान की नाभि, और पंकज नेत्रा, ये सब भगवान के नाम हैं। तो विशालाक्षो, भगवान की कमल के फूल के बराबर बड़ी बड़ी सुंदर आंखें हैं। लक्ष्मीवान, तो हम तो एक लक्ष्मी की प्रार्थना करके कहते हैं कि भगवान थोड़ी सी लक्ष्मी की कृपा हो जाए, और वैकुंठ लोक में भगवान की सेवा में सहस्रों लक्ष्मियां लगी हैं, वो तो लक्ष्मीवान तो वो है ही। शुभ लक्षणः, सभी प्रकार के शुभ लक्षण भगवान के अंदर में हैं। धर्मज्ञः, पूर्ण रूप से धर्म के ज्ञाता हैं भगवान। सत्या संधश्च, भगवान एक बार अपनी कुछ प्रतिज्ञा कर लेते हैं, एक वादा करते हैं, उसको वो कभी नहीं तोड़ते हैं। प्रजानाम च हिते रतः, सदा अपनी प्रजा के बारे में सोचते हैं। यशस्वी, क्योंकि भगवान हमेशा अपनी भक्तों की रक्षा करते हैं, उनका यश हर एक जगह पर है। आज भी रामायण कहाँ कहाँ पर नहीं पढ़ी जाती है, कितने हजार साल हो गए हैं भगवान की लीला को घटे, लेकिन आज भी भगवान का यश है। यशस्वी, ज्ञान संपन्नः, सर्वज्ञानी है। शुचिश्वर्यः, भगवान पूर्ण रूप से पवित्र हैं। समाधिमान, मतलब भगवान हमेशा अपने भक्तों के हित के बारे में समाधि में लगे रहते हैं, सोचते रहते, मेरे भक्तों का हित, उनकी भलाई किस प्रकार से करनी है। रक्षितः जीवलोकस्य, इस लोक के अंदर में जीवों की रक्षा करने वाले। धर्मस्य परिरक्षितः, धर्म की रक्षा करने वाले। वेदांगः, वेदों के ज्ञाता। धनुर्वेद च निष्ठितः, और धनुर्विद्या में भी अत्यंत माहिर हैं। तो ये भगवान के लक्षण वो बता रहे हैं। तो और आगे अब नारद जी जो है इसके बारे में क्या बताएंगे, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।